24वें 25वें दिन के बाद से अगर इन 5 अंगों में आपको पेन हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, तो आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स, मेरी बात को ज़रा आप लोग गौर से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा समझ में नहीं आते हैं। जैसे कि जो 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल होती है, उसके अनुसार मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपके पीरियड की साइकिल 25 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन है, तो ये जो मैं बता रही हूँ डेट, ये डेट बढ़ जाएगा। अगर मैं पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन के अनुसार बता रही हूँ और वहाँ पे 24 दिन, 25 दिन बता रही हूँ कि नज़र आएँगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन, 30 दिन नहीं है, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन है, तो जो 24 दिन, 25 दिन का डेट है, ये डेट आपका बढ़ जाएगा। इस बात को आपको समझना है, क्योंकि जब ओवुलेशन हो जाते हैं, तो ओवुलेशन के 8 दिन के ऑलमोस्ट आपको 8 दिन लग जाते हैं, बिल्कुल ही 8 दिन लग जाते हैं। जिस दिन आपका पीरियड आता है, जिस दिन पीरियड आता है उसके 14वें 16वें दिन ओवुलेशन हो जाता है। उसके बाद आपको 7 से 8 दिन जो है मिनिमम 7 से 8 दिन माना जाता है, लेकिन लगता है 5 से 6 दिन इतना लग जाता है। 5 से 6 दिन किसी का 5 दिन लगता है, किसी का 6 दिन, किसी का 8 दिन भी लग जाता है। बट 8 दिन उसकी डेट को काउंट करके मान के चला जाता है कि 8 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होते हैं ओवुलेशन के। तो जब आपको ओवुलेशन हो जाते हैं, ओवुलेशन के 8 दिन के बाद जब आपका इम्प्लांट होने के लिए बच्चा आपके यूट्रस की दीवार में जाता है, उस वो टाइम आपका आ जाता है, वो टाइम आपका लगभग 24-25 दिन, वो लगभग टाइम आपका आ जाता है। तो 24-25 दिन के बाद से अगर इन 5 अंगों में पेन है, तो 100% श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने हैं कि अभी से आपको बिल्कुल ही जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने हैं कि मुझे तो प्रेगनेंसी हो गई है, मुझे तो प्रेगनेंसी हो गई है। जी नहीं, बिल्कुल अभी शांत रहिए, कम से कम पीरियड मिस हो जाएँगे, उसके बाद ही आपको जो है ये समझना है कि मुझे प्रेगनेंसी है कि नहीं है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आपको बार-बार पीएमएस की समस्या हो रही है, तो हो सकता है कि इस पीरियड की साइकिल में भी आपको पीएमएस की ही समस्या दिखाई दे रही हो और आपको लग रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैडम मुझे बहुत ही जो है हर सब प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं, बट मुझे पीरियड आ जाते हैं। तो डियर आपको आपको लगता है कि ये प्रेगनेंसी के लक्षण है, बट ये प्री मैच्योर सिंड्रोम पीएमएस के लक्षण होते हैं, जो कि आपके खान-पान, गलत दिनचर्या, गलत जो है रहन-सहन की वजह से ये आपका हार्मोन डिस्टर्ब हुआ है, उसकी वजह से आपका पीरियड गड़बड़ हुआ है, आपको पीएमएस की समस्या हुए है। तो इसको आपको सही करने पड़ेंगे अपने डाइट से। अब डाइट में क्या-क्या लेना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, वीडियो को चेक करिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहला जो आपको लक्षण दिखाई देगा, वो लक्षण होगा आपके कमर में। कमर में पेन क्यों होते हैं? देखो फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो आपकी बॉडी बिल्कुल डिस्कम्फर्ट हो जाती है। जब आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी रहती है तो उसमें आपकी बॉडी बिल्कुल ही डिस्कम्फर्ट हो जाती है, क्योंकि कभी आपको उल्टियाँ होती है, कभी नोज़िया होता है, कभी वॉमिटिंग होता है, कभी आपका मूड स्विंग होता है, तो आपकी बॉडी उस चीज़ को समझ नहीं पाती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। और आप क्या करते हो, कभी दाएँ करवट लेते हो, कभी बाएँ करवट कभी दाएँ लेटते हो, कभी बाएँ लेटते हो, क्योंकि अपनी बॉडी को आपको कम्फर्ट करना है, बॉडी को कम्फर्ट फ़ील कराने हैं आपको। तो जब अपनी बॉडी को कम्फर्ट फ़ील कराने की के चक्कर रह जब अपनी बॉडी को आप कम्फर्ट फ़ील कराने के चक्कर में रहते हो, तो आप किसी भी तरह सोने लगते हो, किसी भी तरह जो है लेटने लगते हो, उल्टा उल्टा लेटने लगते हो, या फिर मतलब जैसे आपकी बॉडी कम्फर्ट फ़ील करे। आपका बस एक ध्येय रहता है कि मेरी बॉडी को जो है कम्फर्ट फ़ील होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कम्फर्ट फ़ील कराते-कराते अपने आप जो है इसमें पेन ले लेते हो। तो यहाँ पे आपको कम्फर्ट फ़ील नहीं होता है और भी आपको कमर में पेन होने लगते हैं। दूसरा, जो कमर में पेन होते हैं, कमर में पेन इसलिए भी होते हैं कि आपकी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो आपको पूरा प्रॉपर मिलना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं मिलता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड के फ्लो बढ़ने की वजह से क्या होता है कि सारा ब्लड आपके यूट्रस में जाने लगता है, यानी कि बच्चेदानी में जाने लगता है बच्चे के पास। और जो आपकी कमर की नसें होती है, जो कमर की बड़ी नस होती है, वो उसमें जो है आपके बॉडी से वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता है और वो नसें धीरे-धीरे क्या होती हैं कि दबने लगती हैं, जिससे कि आपको कमर में भी पेन होते हैं। दूसरा, आपके पेट में दर्द होना, आपके पेट के निचले हिस्से में पेड़ू में आपको दर्द होने लगता है।
जो आपको ये पेड़ों में दर्द होता है, ये पेट के निचले वाले हिस्से में पेन होता है, क्योंकि पेट के नीचे ही बच्चेदानी होती है। जो बच्चेदानी आपकी होती है, वो पेट के निचले वाले हिस्से में ही होती है। ये बच्चेदानी फ्रेंड्स पेट के जो निचले वाले हिस्से में होती है, तो जब प्रेगनेंसी होती है, तो पेट के नाभि के 4 आंगुल नीचे ही आपको पेन होते हैं, क्योंकि बच्चेदानी तो नीचे है, नीचे ही आपको पेन होते हैं। तो अगर आपको पेन नीचे हो रहे हैं, और ये पेन, एक चीज को आपको समझना है कि पेन ये बहुत ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल माइल्ड सा, बिल्कुल सुई के चुभन के जैसा पेन होगा। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन बार बार यही कमेंट आते हैं कि मेरे मेरे पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहे हैं, मेरे पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहे हैं। तो जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर आपको प्रेगनेंसी हो रही होती है, तो आपको कभी भी बहुत ज्यादा पेन नहीं होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है, और जो है कभी भी प्रेगनेंसी में पेन हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये आपको या तो मिसकैरेज कराएगा, या तो बच्चे में कोई दिक्कत है, या फिर आपने कुछ जो है ऐसा चीज़ खा लिया है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा गैस बने हैं। बट यहाँ पे गैस भी बनते हैं तो इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती है, जितनी कि जो है मिसकैरेज में और पीरियड में पेन होते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि अगर ये पेन माइल्ड हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड, सुई के चुभन के जैसे हो रहे हैं, कभी हो रहे हैं, कभी बंद हो जा रहे हैं, कभी हो रहे हैं, कभी बंद हो जा रहे हैं, और ये लगातार बने हैं, पीरियड मिस हो गया उसके बाद भी पेट में पेन होते रहते हैं, ये बंद नहीं होते हैं, तो 100% श्योर हो जाओ कि ये प्रेगनेंसी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नाभि के नीचे ही पेन होंगे बहुत ज़्यादा, जो है नाभि का जो निचले वाला हिस्सा है, पेड़ू वाला हिस्सा है, वहीं पे पेन होगा। इसके साथ-साथ ये पेन आपको थाई में भी होने लगेगा, जाँघों में भी ये पेन होने लगता है। जाँघों जाँघों की जो नसें होती हैं ना, उसमें खिंचावपन आपको महसूस होने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि उसमें जो है कुछ चीज़ खींच रही है, नसें जो है खींच रही हैं, तो थाई में भी आपको पेन होने लगता है। तीसरा आपको पेन होगा आपके सर में। फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो यहाँ पे आपको आपका जो इम्यूनिटी है वीक हो जाता है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपको जो भी आप डाइट लेते हो, वो आपकी बॉडी को नहीं लगता है, उतना डाइट प्रॉपर आप नहीं ले पाते हो। कितनी महिलाओं को तो कुछ खाने का भी नहीं मन करता है। तो आपको वीकनेस होने लगता है, जिससे कि आपको सर में चक्कर आने लगे, सर में दर्द होने लगेंगे, सर में चक्कर आने लगेंगे। ये भी लक्षण प्रेगनेंसी के ही होती हैं। इसके साथ-साथ आपको जो हार्मोन आपकी बॉडी में चेंज हो रहे हैं, जैसे कि एचएससीजी हार्मोन बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो बना ही है, उसके साथ-साथ मेलानिन हार्मोन भी बनना शुरू हो जाता है, जो हार्मोन की आपके डार्क सर्कल वाले एरिया को और भी डार्क करने का काम करता है। ये हार्मोन भी बहुत तेज़ी से बनना शुरू हो जाता है। तो जिससे कि आपको हार्मोन चेंजेज़ की वजह से भी आपको आपके सर में ऐसा फ़ील होगा कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा भयंकर वाले पेन हो रहे हैं। इसके साथ-साथ हमें चक्कर भी, हम चल रहे हैं तो हमें चक्कर भी आ रहा है, चक्कर तो वीकनेस की वजह से आते हैं। तो ये भी लक्षण प्रेगनेंसी के ही होते हैं। उसके साथ-साथ आपको जो चौथा लक्षण दिखाई देगा, वो आपके पैरों में दर्द होना। जो आपके पैर है ना, इसमें भी आपको दर्द होने लगेंगे, क्योंकि आप जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करते हो, लेकिन आपको आपकी बॉडी वीक हो गई है, वीकनेस की वजह से आपको पैरों में पेन होने लगते हैं, पैरों में खिंचापन महसूस होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है, आपको लेथार्जी सा फ़ील होने लगता है, आपको ऐसा फ़ील होता है कि अब आपकी बॉडी बिल्कुल भी जवाब दे चुकी है, अब मुझे सोना है, अब मुझे कुछ नहीं करने हैं। लेथार्जी फ़ील होने लगती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो अगर ये सारे लक्षण हैं, तो 100% श्योर हो जाओ कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। बट यहाँ पे अभी रुको, अभी पीरियड मिस हो जाने दो, उसके बाद ही आपको कोई भी डिसीज़न लेने हैं और कोई भी बात किसी से कहने हैं। ऐसे आपको कुछ नहीं करने हैं, कोई भी डिसीज़न नहीं लेने हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके कुछ काम का लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरा एक चैनल है नीलू हेल्थ केयर के नाम से, वो चैनल पे केवल मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर